नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक्स की बात कर ले तो आज का जो टॉपिक्स है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। दोस्तों नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये जो है ना टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आसानी से बनते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर ले। जैसे कि रेलवे की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले या किसी भी एग्जाम की बात कर ले तो आपके सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो फ्रेंड्स भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो आपको 3:2 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, यानी जस्ट अपोजिट पिछले क्वेश्चन के। तो चौड़ाई और लंबाई के अनुपात की बात करें दोस्तों तो इसका जो अनुपात होता है ना 2:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र जो बना होता है उसका जो रंग होता है ना आपको गहरा नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है ना आपको 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ना वो आपको पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है दोस्तों वो आपको जन गण मन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचयिता हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं दोस्तों वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है ना वो सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान को गाने में संपूर्ण रूप से आपको 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें दोस्तों तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वो आपको वंदे मातरम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, यानी भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है? तो उसको गाने में दोस्तों आपको 65 सेकेंड्स का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आपको आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों वो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? तो दोस्तों आकाशवाणी और जो दूरदर्शन चैनल है उसकी जो शुरुआत होती है ना राष्ट्रीय गीत के साथ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो सारनाथ में जो स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है दोस्तों उसका जो शीर्ष भाग है ना उसको हम लोग प्रतीक चिन्ह के रूप में लिए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल इम्बेलम्स में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों उसमें हिरन जो है ना आपको शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है दोस्तों उसमें 3 शेर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। यानी जो राज चिन्ह है अशोक के महान के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इस राज चिन्ह के जो मूल स्तंभ में है दोस्तों आपको 4 सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में दोस्तों शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर जो आधारित राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों उसका जो प्रथम मास होता है वो आपको माघ होता है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो अंतिम महीने की बात करें दोस्तों तो अंतिम महीना जो होता है ना आपको फाल्गुन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो आपको बाघ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो दोस्तों बाघ से जो पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो आपको शेर था। ठीक है, यानी लायन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यानी नेशनल बर्ड है। तो नेशनल बर्ड की बात करें दोस्तों तो पीकॉक जो होता है ना हमारा नेशनल बर्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।